गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर ज्योमेट्री हमारी बहुत वीक है, तो उसके लिए आप ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक बनाएं। तो आज हम ये ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में आज हम स्टार्ट करेंगे, जितने ज्योमेट्री के टॉपिक होते हैं स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक इसमें क्लियर होंगे। और जो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है क्लास 6 से स्टार्ट होती है, तो क्लास 6 से लेकर 10 तक जितने भी ज्योमेट्री के टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज ज्योमेट्री के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन टॉपिकों में ज्योमेट्री होती है, तो इन टॉपिकों में सबसे पहले अपना आता है लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल। तो स्टेप बाय स्टेप सभी टॉपिकों को सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे भी कि इन ज्योमेट्री में क्यों समस्या आती है। ठीक, तो इनके टॉपिक आज हम लिख रहे हैं। ज्योमेट्री के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है जैसे कि लाइन एंड एंगल। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद सर्किल। तो ये अपने मेन टॉपिक हैं। लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल टॉपिक में हम लाइन के बारे में, जितनी भी लाइन होती हैं, पॉइंट लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इन सभी लाइनों को लाइन में डिस्कस करेंगे। और एंगल में जितने भी एंगल होते हैं उन सभी एंगलों को डिस्कस करेंगे। और सेकेंड है अपना ट्रायंगल। ट्रायंगल में करेंगे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, इनको साइड के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है और एंगल के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये सारी चीजें जितनी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उन सभी प्रॉपर्टी को इसमें डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कैसे बनता है, किस टाइप का पॉलीगन होता है, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करेंगे। अब सर्किल, सर्किल की कितने प्रॉपर्टी होती है, कैसे एंगल बनते हैं, इसमें कौन से क्या रेडियस क्या होती है, कोड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेकंड क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल आज का अपना टॉपिक है। तो इस टॉपिक में इसमें क्या है, लाइन एंड एंगल। अब लाइन जो होती है, लाइन कैसे बनती है, कैसे बनती है, लाइन कौन कौन से टाइप की होती हैं, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो लाइन एंड एंगल में सबसे पहले अपना पॉइंट आता है, सबसे पहला अपना नंबर आता है पॉइंट का। पॉइंट क्या होता है, मतलब कोई भी चीज, चाहे लाइन बनाए या कोई सा भी पॉलीगन बनाए या कोई सी भी ज्योमेट्रिकल इमेज बनाए या फिगर बनाए, तो उसमें पॉइंट का बहुत ही अहम महत्व होता है। हर एक चीज पॉइंट से ही बनी हुई है। जैसे लाइन है, तो लाइन क्या होता है, लाइन भी बनी है, तो लाइन कैसे बनी है, लाइन बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। मतलब बहुत सारे पॉइंट को, बहुत सारे पॉइंट को, बहुत सारे पॉइंट को अगर हम स्ट्रेट लाइन में रखते हैं तो इनको क्या कहते हैं, एक लाइन बनती है। तो जो लाइन होती है, लाइन कैसे बनती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब भी पॉइंट को एक सीक्वेंस में रखा जाता है, स्ट्रेट लाइन में अगर रखा जाए
तो वो लाइन हो जाती है। अगर उसी को एक फिक्स डिस्टेंस से रखा जाए तो उसको सर्किल बन जाता है उससे। ठीक, तो इस तरीके से ये पॉइंट की अहम भूमिका होती है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्यामिति। ज्यामिति। लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल को हिंदी में क्या कहेंगे? रेखा और कोण। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्वाड्रेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज। सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन एंड एंगल के बारे में। तो लाइन एंड एंगल को, जैसे कि अभी हमने बताया कि लाइन जो होती है, लाइन बनती कैसे है? पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें अपना जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो पॉइंट होगा। पॉइंट क्या होता है? तो पॉइंट होता क्या है? पॉइंट एक शार्प डॉट होता है। पॉइंट क्या होता है? एक शार्प डॉट होता है जिसकी ना तो कोई हाइट होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रीथ होती है। तो इसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट इज अ शार्प डॉट। पॉइंट इज अ शार्प डॉट। इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, मतलब एक शार्प डॉट जिसकी कोई न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, ना ही कोई ऊंचाई हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं बिंदु। पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु क्या होती है? बिंदु एक शार्प डॉट होता है जिसमें ना तो लेंथ होती है, ना ही ब्रीथ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। अब अपना आता है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन को क्या कहते हैं? रेखा। अब रेखा क्या होती है? रेखा क्या होती है? लाइन। लाइन जो होती है, अभी हमने क्या बताया था, जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट में ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही हाइट होती है, ना ही कोई ब्रीथ होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है। अब लाइन क्या होती है? लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ में, मतलब एक स्ट्रेट रास्ता, जैसे कि ये स्ट्रेट है, इसमें हम क्या करें? पॉइंट रख दें। स्ट्रेट पाथ में अगर हम पॉइंट रखते हैं, तो इनसे हमारी क्या बनती है? एक लाइन बनती है। क्या बनती है? लाइन बनती है। तो ये लाइन क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होता है इन स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ में जब पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे पॉइंट जब मिलते हैं स्ट्रेट पाथ में, तो उससे क्या बनता है? लाइन बनती है उससे। अब इसमें कोई फिक्स तो है नहीं, तो जो लाइन होती है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। तो लाइन हो गया, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करते हैं इसको, कोई भी लाइन है AB, उसके दोनों साइड अगर एरो लगे हुए हैं, अगर कोई भी लाइन है
उसके दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन है। एरो का मीन्स होता है ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकती है, इनफाइनाइट टू एक्सटेंड, मतलब इसको इनफाइनाइट तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। ये क्या होती है, लाइन। जो दोनों साइड इनफाइनाइट तक बढ़ जाती है उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब इसकी हिंदी में क्या होगी, लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। लाइन बिंदुओं का कॉम्बिनेशन होता है, संगठन होता है। कैसा, इन स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट पाथ में, मतलब एक सीधे रास्ते में जो पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। अब अपनी बात आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, अब रेखाखंड क्या होता है, अब इसमें लाइन सेगमेंट और इसमें क्या लिखा, रेखाखंड। अब रेखा जो है, रेखा मीन्स लाइन, लाइन के खंड हो रहे, खंड हो रहे हैं। खंड होने का मतलब क्या है, टुकड़े हो रहे हैं इसके। जब उसके टुकड़े होते हैं, मतलब टुकड़ा जो होगा वो कैसा होगा, फिक्स होगा। टुकड़ा कैसा होगा, फिक्स होगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो लाइन सेगमेंट होती है ये कहीं ना कहीं फिक्स होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लाइन segment is a line segment is a part of line। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन का एक पार्ट होता है, which have fixed length। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है और इट हैज टू एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट क्या होते हैं, इनको देखते हैं। एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, कोई भी हमने लाइन खींची, जैसे कि मान लो ये लाइन है अपनी, लाइन में अगर दो एंड पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन है, ये यहां भी बढ़ रही है, ये यहां भी बढ़ रही है। तो अब हमने क्या कहा इसमें कि विच हैज फिक्स लेंथ, जिसकी फिक्स लेंथ होती है और इसमें टू एंड पॉइंट पाए जाते हैं। एंड पॉइंट मतलब ये यहां से कट गई, ये यहां से कट गई, मतलब ये यहां से कट गई और ये यहां से कटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं ये फिक्स हो गई, होती है वो फिक्स होती है। क्यों, जैसे कि अब कहा 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। 5 सेंटीमीटर क्या मतलब होता है, लाइन नहीं होती, वो 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट होती है। लाइन सेगमेंट जो होती है एक टुकड़ा होता है, मतलब एक लाइन का ही एक टुकड़ा है, उसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स लेंथ, जिसकी लेंथ फिक्स हो और इसके टू एंड पॉइंट हो। जिसमें टू एंड पॉइंट पाए जाते हैं वो होती है लाइन सेगमेंट। लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं पाए जाते हैं, लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकती है। दोनों डायरेक्शन में, इस साइड भी और इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक इसको बढ़ाया जा सकता है। लाइन जो होती है इसको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी लेंथ जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है और इसमें टू एंड पॉइंट पाए जाते हैं। अब अपनी बात आती है रे। रे को हिंदी में कहते हैं किरण। किरण, अब किरण क्या होती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी आती है, एक ही साइड से आती है, उसका कोई एंड पॉइंट है, यस है। जैसे कि जो सूर्य है, अगर सूर्य के पीछे देखा जाए तो उसकी रोशनी जाएगी, नहीं जाएगी ना। जैसे कि घर में बल्ब लगा रहता है, ट्यूबलाइट लगी रहती है, तो जो बल्ब होता है, बल्ब के आगे रोशनी जाती है, बल्ब के पीछे नहीं जाती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेज हैं,
किरण है वो कहां से निकलती हैं, एक ना एक फिक्स पॉइंट से निकलती हैं, और निकलने के बाद में फिर उनकी लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता है, वो कितनी भी बढ़ सकती हैं। मतलब उसमें रे में एक फिक्स पॉइंट पाया जाता है। बल्ब जो होता है, बल्ब से रोशनी निकली, अब क्या पता वो कहां तक जाएगी, नहीं पता ना, तो उसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। तो अब ये रेज क्या होती हैं, रेज होती हैं, रेज भी एक लाइन का ही पार्ट होती है। तो इनको हम क्या लिख देंगे, ये लाइन सेगमेंट को डिनोट कैसे करेंगे, तो लाइन सेगमेंट को डिनोट इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखते हैं इसको लाइन सेगमेंट को, जैसे कोई भी एक लाइन, जैसे कि ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसमें हम एरो नहीं लगाते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें टू एंड पॉइंट बना देते हैं लाइन सेगमेंट में, और इसमें दोनों साइड एरो होते हैं। अब बात आती है अपनी रे की। बात करते हैं रे, किरण क्या होती है, तो किरण अभी बताया, किसी से भी मतलब कोई भी रोशनी है, रोशनी क्या है, एक किरण का ही रूप है, मतलब किरण ही है, रेज है। तो ये भी जो किरण होती है, रेज होती है, ये भी क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। तो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी एक लाइन का ही पार्ट होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, इसकी एक एंड पॉइंट पाया जाता है, रे में केवल एक एंड पॉइंट पाया जाता है, और वन डायरेक्शन में इसको कितना भी बढ़ाया जाता है। तो रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट, एंड वन डायरेक्शन extend to infinity. One direction extend to infinite. तो वन डायरेक्शन में इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, रेस कहेंगे। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, इसमें एक साइड एरो लग जाता है और एक साइड एंड पॉइंट लग जाता है। तो ये लाइन थी, पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, एक शार्प डॉट होता है। लाइन क्या होती है, लाइन कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट होता है। लाइन जो होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट पाथ, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। जो लाइन सेगमेंट होती है ये भी एक लाइन का ही पार्ट होती है, और इसमें इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, और इसमें टू एंड पॉइंट पाए जाते हैं। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। रे क्या होते हैं, रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे क्या होता है, ये भी लाइन का ही पार्ट होती है, और इसमें वन एंड पॉइंट पाया जाता है, और वन डायरेक्शन में इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। लाइन में पॉइंट हो गया, लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट की। कोलिनियर जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट टू टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं, ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में हो, या ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन बनाते हो। ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट पाथ बनाते हो इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन बनाते हो उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर ऐसे होते हैं
जो स्ट्रेट पाथ नहीं बनाते हैं, मतलब कहीं भी ऐसे ही पॉइंट लिख दिए जाएं जिनसे कोई लाइन नहीं बनती है, ऐसे पॉइंट जिनको कहीं भी लिख दिया जाए, कैसे भी लिख दिया जाए, जिनसे कोई भी लाइन ना बन सके, उनको कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद बात आती है पैरेलल लाइन की, इंटरसेक्टिंग लाइन की, नॉट पैरेलल लाइन की। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? ऐसी जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं, उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। मतलब कोई भी दो लाइन ऐसी होती हैं जो एक पॉइंट पर मिलती हैं, इनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी होती हैं जो कभी एक दूसरी लाइन को नहीं काटती हैं, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन। और नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन का भी एक नाम होता है, इसको कहते हैं पैरेलल, पैरेलल लाइन। या नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन का हो या पैरेलल लाइन का हो, दे आर सेम, दोनों एक जैसी होती हैं। इंटरसेक्टिंग कैसी होती है? ऐसी दो लाइनें जब वो आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और नॉट इंटरसेक्टिंग कैसी होती है या पैरेलल कैसी होती है? पैरेलल लाइन वे होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो, जिनके बीच की डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो। और जिनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है उनको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक, तो आज लाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लाइन पढ़ा, पॉइंट पढ़े, लाइन सेगमेंट पढ़ी, रे, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉट इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करी। तो ये अपना लाइन जो है, लाइन का टॉपिक अपना यहीं समाप्त होता है।